लाइन इसके साथ पैरेलल चलेगा लेकिन इसको कभी टच नहीं करेगा। अब यहाँ फिर से वही बात, ये आपका जो डॉटेड डार्क लाइन है वो डॉटेड लाइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ भी देखिए ये जो आपका अपवर्ड पॉइंट था तो यहाँ से ऊपर की तरफ हम लोग अपवर्ड पैराबोला मार्क करेंगे और ये डॉटेड लाइन में फिर कन्वर्ट हो गया। अब क्यों हो गया वो आप सीखिए मेरे से। और सबसे पहली बात ये है, इस पूरे कर्व में जहां पे डॉटेड लाइन यूज हो गया वो कॉसेक का ग्राफ नहीं है। जहां पे कंटिन्यूअस लाइन चल रहा है ना, ये लाइन कंटिन्यूअस, ये आपका कॉसेक एक्स का ग्राफ है। डॉटेड लाइन इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन। इस लाइन के रेफरेंस से हमने ग्राफ बनाया जो कि आपके सामने मैं बनाकर दिखा रहा हूं। आइए सीखते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि इस पाई को टच क्यों नहीं करेगा। अगर n के जगह 1 आप रखेंगे तो x का वैल्यू पाई हो जाएगा और x को पाई के बराबर नहीं होना है, इसलिए टच नहीं करेगा। यहाँ देखिए 2 पाई को टच क्यों नहीं करेगा। अगर यहाँ 2 रखेंगे तो x इज नॉट इक्वल टू 2 पाई, x का वैल्यू 2 पाई नहीं हो सकता है। आ रहा है समझ। यही इसका ग्राफ है। जो डार्क लाइन दिख गया आपको ऊपर और नीचे, यही सभी कॉसेक एक्स का ग्राफ है। इसका रेंज सीखिए मेरे से। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन यानी y का वैल्यू कहां से कहां तक। तो y का वैल्यू देखिए, y एक्सिस पे देखेंगे ना, तो y एक्सिस पे 1 से ऊपर की तरफ ही रहेगा। अच्छा, निगेटिव देखिए तो -1 से नीचे ही रहेगा। तो इसका रेंज हो गया नीचे कहां तक आएगा, -∞ से -1 तक यूनियन, फिर कहां से कहां तक, 1 से ऊपर। तो 1 से ऊपर कहां तक हमें मालूम नहीं है, तो हम इसको लिखते हैं 1 to infinity। कुछ लोग इसको ही लिखते हैं और पूरे रियल नंबर में से -1, 1 को हटा देते हैं। यानी पूरे वर्टिकल लाइन पे से अगर हम इस पोर्शन को -1 से +1 वाले पोर्शन को हटा दें तो इसका रेंज आता है। आई थिंक मेरी बात आपको पकड़ में आ रही होगी। अब डोमेन सीखिए। डोमेन का मतलब होता है x का वैसा वैल्यू जिसपे ये फंक्शन डिफाइन होता है। तो आइए सिखाते हैं x का वैल्यू। देखिए x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है और क्या क्या नहीं है। x का वैल्यू सब कुछ पॉसिबल है, ये पाई नहीं हो पाएगा, है ना। पाई यूज नहीं हो रहा है, टच नहीं कर रहा है। 2 पाई टच नहीं कर रहा है, 3 पाई टच नहीं करेगा, 4 पाई नहीं करेगा, -पाई, -2 पाई। रियल नंबर सब कुछ होगा एक्सेप्ट n पाई। और कंडीशन रहेगा कि n का वैल्यू यहाँ पे इंटीजर है। अगली बात ऑड इवन की देखते हैं। तो कोसेक -x का जो वैल्यू होता है -कोसेक x होता है। यानी कि ये जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन कहने का मतलब कर्व इज सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट। जैसा फर्स्ट में है वैसा थर्ड में है। ध्यान से देखो, जैसा सेकंड में है वैसा फोर्थ में है। तो कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। इसका पीरियड कितना होता है, तो सेक इनवर्स x का पीरियड 2 पाई होता है। वो सीखिए मेरे से कैसे। ये पॉजिटिव शेप कब आया था, इस जीरो वाले लाइन पे। आप देख लो ध्यान से, ये जो पॉजिटिव वाला शेप है कब शुरू हुआ था, x इज इक्वल टू 0 पे ना। अब पॉजिटिव शेप कब शुरू हो रहा है, 2 पाई पे। तो 2 पाई और 0 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आता है, 2 पाई। पीरियड 2 पाई हो गया ना। यानी ये कर्व अपने कैरेक्टर को, अपने वेव फॉर्म को 2 पाई पे रिपीट करता है। तो इसका पीरियड भी निकल गया है ना। तो अब हम लोग fx इज इक्वल टू sec x की बात कर रहे हैं। तो sec x को लिख सकते हैं 1/cos x। याद रखेंगे डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी cos x की जगह आप 0 नहीं लिख सकते, इसीलिए हमने लिखा cos x इज नॉट इक्वल टू 0। अब आइए सीखते हैं। cos x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है cos थीटा 0 कब होता है, π/2 के ऑड मल्टीपल पे। तो उसको यहां लिख दिया x इज नॉट इक्वल टू
2n+1 π/2 x is not equal to 2n+1 into π/2। यहाँ तक ठीक है ना। x का वैल्यू 2n+1 π/2 नहीं होगा, n यहाँ इंटीजर है। तो आइए आपको सिखा दें इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो सेक का ग्राफ बनाने के लिए कॉस का ग्राफ आना जरूरी है। अगर आपको कॉस का ग्राफ आ रहा है तो सेक का ग्राफ भी आप बना सकते हैं। तो अभी अभी जस्ट मैंने आपको कॉस एक्स का ग्राफ सिखाया था, फिर से रिपीट कर देता हूँ। कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा था। ये cos x का ग्राफ था, जस्ट बनाया था हमने। ये cos x का ग्राफ है ना। एक्चुअली थोड़ा सा ये फ्री स्केच कर रहा हूँ, ये थोड़ा कहीं कम हो जा रहा है, कहीं ज्यादा हो जा रहा है, बट ये सभी इक्वल होने चाहिए, राइट। आइए अब cos x का ग्राफ में ये पॉइंट कितने का था, π/2 का। ये कितने का था, 3π/2 का। ये कितने का था, 5π/2। ये कितने का था, 7π/2। ये कितने का था, 9π/2। आगे 11π/2। ये है -π/2 का पॉइंट। ये है -3π/2। ये है -5π/2 का पॉइंट है ना, एंड सो ऑन। आगे इधर बढ़ते रहेगा। अब बिल्कुल हम सेम काम करेंगे जैसा हमने सेक के लिए, कॉसेक के लिए किया था। ये π/2 वाला जो कटिंग है, इसको डॉटेड लाइन के हेल्प से आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से ये जो आपका ये 3π/2 का पॉइंट है, इसको भी डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा लेंगे। सिमिलरली जहां पे भी ये π/2 का यानी पॉइंट दिख रहा है, π/2 का मल्टीपल, इसको आगे बढ़ा देते हैं। इधर भी एंड सो ऑन। आगे इधर और आप मार्किंग कर सकते हैं, उधर भी कर सकते हैं। अब देखिए कि जो अपवर्ड पैराबोला दिख रहा है ना, तो यहाँ पे एक पैराबोला हम ड्रॉ करेंगे जो ऐसा होगा, जो ऐसा मूव करेगा। और दूसरी बात, ये जो आपका मेन कर्व था ना, ये डॉटेड में चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से डाउनवर्ड पॉइंट है ना, तो यहाँ से डाउनवर्ड पैराबोला पास करेगा। और ये जो आपका मेन कर्व, डार्क कर्व था, इसको डॉटेड में चेंज कर देंगे। ये अपवर्ड पैराबोला है ना, तो यहाँ से अपवर्ड पैराबोला आएगा जो इसको टच करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। बाकी आप ये डॉटेड कर दीजिए, है ना, ये तो आपको ऑलरेडी समझ आ गया। सिमिलर वर्क यहाँ भी करेंगे, डाउनवर्ड पे डाउनवर्ड, अपवर्ड पे अपवर्ड, बिल्कुल यही करना होता है। फिर से ये अपवर्ड है, ये आपका डॉटेड हो गया। सारे जो पहले से मैंने डार्क लाइन करके रखे थे, सभी डॉटेड लाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए कि डाउनवर्ड है ना पॉइंट, डाउनवर्ड पैराबोला, तो यहाँ से हम डाउनवर्ड पैराबोला पास करेंगे। अब इसको डॉटेड में चेंज करेंगे। ये अपवर्ड है, तो
अपवर्ड पैराबोला बनाएंगे। ये एक्चुअली इसके साथ ये चलेगा लेकिन कभी टच नहीं करेगा, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, ये वाली लाइन हो या ये वाली लाइन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब डॉटेड में चेंज हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, जहां जहां आपका ये रेगुलर लाइन है, यानी डार्क लाइन अब दिख रहा है, जहां जहां ये डार्क लाइन दिख रहा है वो आपका सेकेक्स का कर्व है, और जो डॉटेड लाइन है वो रिफरेंस लाइन है। तो रिफरेंस लाइन इसलिए बोलते हैं ताकि उसके रिफरेंस से हमने कर्व बनाया था, तो ये रिफरेंस लाइन है। आइए इसका रेंज सीखते हैं। सेकेक्स का रेंज सीखिए मेरे से। रेंज का मतलब y का वैल्यू। तो y का वैल्यू देखिए, y एक्सिस पे इस 1 से ऊपर ही रहेगा, एरो बता रहा है 1 से ऊपर ही रहेगा। फिर इस -1, पॉइंट -1 का है ना, तो -1 से नीचे ही रहेगा, एरो नीचे जा रहा है ना, तो रेंज होगा -∞ से -1, -∞ हो या +∞ हो, इंटरवल कभी क्लोज नहीं होता है, हमेशा ओपन होता है। यूनियन 1 to ∞। इसी को कुछ लोग बोलते हैं कि पूरे रियल नंबर में से -1 से +1 को रिमूव कर देंगे तो आपका रेंज मिल जाएगा, है ना। अब इसका डोमेन बताइए, x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो x का वैल्यू सब कुछ हो सकता है, लेकिन देखिए π/2 को टच नहीं कर रहा है, 3π/2 को टच नहीं कर रहा है, 5π/2, 7π/2, 9π/2, -π/2, -3π/2, यानी π/2 के ऑड मल्टीपल को टच नहीं कर सकता है, यानी नहीं हो सकता है। x का वैल्यू सब कुछ होगा एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, लिखना ना भूलें। अब देखिए इसका पीरियड जो होता है वो 2π होता है। अब देखिए इसके लिए रूल है कि सेक -x का जो वैल्यू होता है वो सेक x के बराबर आता है। सेक -x जो होता है वो सेक x आता है, और इसका मतलब होता है कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, यानी y एक्सिस के सिमेट्रिक इसका कर्व होगा। तो देख लीजिए y एक्सिस के सिमेट्रिक हर जगह पे है, इसका जो ग्राफ है y एक्सिस के सिमेट्रिक है, इवन फंक्शन हो गया, है ना। पीरियड इसका 2π है, रेंज मिल गया, इसका डोमेन मिल गया। आगे बढ़ते हैं।